Good morning, Standard 11. Welcome to e-learning class. We were discussing properties of liquid. Okay. हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स वी वर डिस्कसिंग, हम लोग हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे. ओके और लास्ट क्लास हमने ओपन ट्यूब मैनोमीटर पढ़ा था. ठीक है, मैनोमीटर ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे. एक्चुअली फ्लूइड एट रेस्ट, लिक्विड एट रेस्ट वाला ये दो तीन चीज खत्म हो गया. मर्क्यूरी बैरोमीटर, ये प्रेशर एट ए डेप्थ डी रो जी एच जो हमने निकाला था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारा चीज लिक्विड एट रेस्ट में हो गया. ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का ये पार्ट 1 खत्म हो गया. अब लिक्विड इन मोशन, अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, लिक्विड इन मोशन. इसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है विस्कोसिटी. हम लोग आज डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी. आज हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी. ठीक है, याद रखिए ये दिस इज फ्लूइड इन मोशन, लिक्विड इन मोशन. ठीक है, और इसमें बहुत तरह तरह का फ्लूइड मोशन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी. ठीक है, आप एक टर्म पढ़े होंगे फ्रिक्शन. दो सॉलिड ऑब्जेक्ट जब इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस, एक बॉडी है, एक डस्टर है, एक टेबल के ऊपर उसको आपने स्लाइड किया, ए ऑपोजिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. ओके, दिस ऑपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन. कोई ऑब्जेक्ट अगर आगे जाना चाहेगा तो उसके नीचे जो सरफेस है इंटरलॉक्ड है और वो अपोज करता है उसको आगे जाने में. तो दोनों सरफेसेस के रिलेटिव मोशन के चलते जो फोर्स एक्ट होता है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं. ठीक है, लेकिन लिक्विड का भी एक फ्रिक्शन है. देखिए, एक लिक्विड का सेकेंड डेप्थ ऑफ लिक्विड, एक रिवर वाटर है, एक रिवर में धीरे से पानी फ्लो हो रहा है. ठीक है, कंसिडर रिवर फ्लो, कंसिडर ए ट्यूब फ्लो. ठीक है, तो उसमें एक फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है, एक लिक्विड का फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, इसमें भी हम मान के चलते हैं जैसे ये एक लिक्विड है, तो ये एक लिक्विड का सर्टेन डेप्थ को हम मान के चल रहे हैं कि एज इफ दिस लिक्विड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स. ठीक है, तो ये एक लेयर है, फिर ये एक लेयर है, फिर ये एक लेयर है. तो इस तरह से लिक्विड को जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जितना डेप्थ में जाएंगे, द लिक्विड कैन बी थॉट ऑफ एज कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लेयर्स. इस तरह से लिक्विड का अलग अलग एक से सीट सब लिक्विड का मान के चलते हैं, अलग अलग लेयर है. ठीक है, तो ये लिक्विड जब आगे बढ़ता है, ठीक है, सबसे ऊपर का लेयर अगर आगे बढ़ना चाहेगा तो नीचे का लेयर उसको अपोज करेगा. ठीक है, अच्छा, ये उसके नीचे का लेयर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो उसके नीचे का लेयर और थोड़ा सा अपोज करेगा. ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे ये स्टैटिक था, अब ये मूव करने लगेगा. ठीक है, तब देखिए, तब होगा क्या कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, उसके ये थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, ये थोड़ा सा और नीचे रहेगा, ये थोड़ा सा और पीछे रहेगा, ये थोड़ा सा, ये लेयर और थोड़ा सा पीछे आ जाएगा. जैसे जैसे, क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज कर रहा है. ठीक है, ये आगे बढ़ना चाह रहा है, ये लेयर इसको रुकना चाह रहा है, ये आगे बढ़ना चाह रहा है, ये लेयर उसको रुकना चाह रहा है. ठीक है, दैट मीन्स ईच लिक्विड कैन बी थॉट ऑफ एज इफ इट इज कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लेयर्स. व्हेनेवर देयर इज ए मोशन between relative motion among the layers, one layer opposes another above it. उसके ऊपर का लेयर को एक लेयर अपोज करता है. ठीक है, तो एज ए रिजल्ट देयर इज ए फ्रिक्शनल फोर्स which comes into play.
और ये जो लिक्विड का फ्लूइड का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। ओके, सॉलिड के केस में उसको फ्रिक्शन हम कहते हैं। लिक्विड में जो लेयर के बीच में ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए लिक्विड जो एग्जिस्ट करता है उसको विस्कोसिटी, उस फेनोमेनन को हम कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं विस्कोसिटी का। ठीक है, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड is the property of a liquid. Viscosity is the property of a liquid by virtue of which it opposes the relative motion between two successive layers of it। ये हो गया विस्कोसिटी का डेफिनेशन। ठीक है, और लिखिए द फोर्स विच ओपोजेस द रिलेटिव मोशन, द फोर्स विच opposes the relative motion between two different layers of liquid is called the viscous force। ठीक है, देखिए ये लेयर, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर कितना फोर्स ऑफर करेगा ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन ठीक है, कि विस्कोसिटी रहेगा कब? जब मोशन की बात किया जाएगा तब ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये विस्कियस फोर्स विल कम इनटू प्ले, अदरवाइज नॉट। स्टैटिक के लिए हाइड्रोस मतलब लिक्विड एट रेस्ट के लिए ये कंसेप्ट नहीं है। नंबर वन, नेचर ऑफ द लिक्विड। जैसे ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, उसमें विस्कोसिटी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ठीक है, सेमी लिक्विड से ग्रीस वगैरह है उसका भी विस्कोसिटी ज्यादा रहेगा। जैसे एकदम पतला वाटर है, प्योर वाटर है, उसका विस्कोसिटी सबसे कम रहेगा। ठीक है, अब जैसे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा ज्यादा डेंसिटी वाला टाइप का डेंस लिक्विड है तो उसका विस्कोसिटी ज्यादा रहेगा। तो लिक्विड का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, वाटर का थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग लिक्विड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो लिक्विड थोड़ा सा पकड़ने में जैसे आपको लगता है ना कि थोड़ा सा थिक टाइप का है उसका विस्कोसिटी ज्यादा रहता है। ठीक है, अच्छा, नेचर ऑफ द लिक्विड। नंबर टू, प्रेशर।
प्रेशर, ठीक है। डेप्थ मतलब ये थोड़ा सा नीचे है, ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर है क्योंकि इतना डेप्थ में है लिक्विड लेयर, ठीक है। तो प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। तो इसका फ्रिक्शन, इस लेयर का विस्कोसिटी, इसके लेयर के ऊपर जो विस्कियस फोर्स है, दोनों अलग अलग हो जा रहा है। इसीलिए देखिए एक लेयर थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ गया है तो दूसरा लेयर अभी भी थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि सब लेयर के ऊपर अलग अलग अमाउंट का फ्रिक्शन लग रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट इज अबव इट। उसके ऊपर क्या प्रेशर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ज्यादा डेप्थ वाला रहेगा तो मतलब इसमें ये मूव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। नंबर 3 टेम्परेचर। ये 3 चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, सो देयरफॉर द कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस एंड द विस्कोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। लिक्विड को गर्म कर देंगे तो ये लेयर का जो है ना विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। विथ राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। इसको एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, विथ राइज ऑफ टेम्परेचर with rise of temperature, with rise of temperature the viscosity decreases, the viscous force decreases। लिख लीजिए, विस्कोसिटी लिख लीजिए और विस्कियस फोर्स का भी हम लिखे थे ना डेफिनेशन, ये विस्कियस फोर्स डेफिनेशन लिखा है, इसको लिख लीजिए। एंड द फैक्टर्स ऑन विच द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स, ये 3 है, प्रेशर, नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द टेम्परेचर, ठीक है। और हम इसको आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। यू जस्ट नोट डाउन इट्स, नोट्स इसका आप लोग जरूर बना लीजिए। आपका एग्जाम भी मार्च अप्रैल में हो जाएगा। 11 का एनुअल एग्जाम विल बी कंडक्टेड, ओके। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, देखिए एक्चुअली ये जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। क्या फोर्स लग रहा है? क्योंकि लिक्विड लेयर के सरफेस से ये फोर्स लग रहा है, सरफेस से परपेंडिकुलर होकर नहीं लग रहा है, ठीक है। ये लिक्विड लेयर जाना चाहता है तो ये अपोज कर रहा है, तो सरफेस के डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस तरह का फोर्स इसको टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। ये विस्कियस फोर्स क्या है? टेंजेंशियल होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन the tangential force okay between two successive layers of liquid successive layers of liquid in motion is directly proportional to okay number one एरिया, ठीक है। लिक्विड का लेयर कितना, इसका जो लिक्विड का लेयर है उसका क्या सरफेस एरिया है, ठीक है। एक रिवर का सरफेस है, ठीक है।
तो एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, ठीक है। एक वाटर टैंक है, स्क्वायर टाइप का वाटर टैंक है, उसका सरफेस एरिया थोड़ा सा कम है, वो मोशन में है, वो लिक्विड का सरफेस मोशन में है, तो दोनों में फर्क है, ठीक है। तो कितना बड़ा सरफेस एरिया का लिक्विड है वो, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू लेयर्स, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट of two layers, area of contact of two layers, number 2, ठीक है। number 2, the velocity gradient between two layers, मतलब देखिए ये अगर v वेलोसिटी में प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, और यूनिट टाइम में ये dx डिस्टेंस आगे बढ़ा, कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा इन टाइम dt इफ द वन लेयर मूव्स टू ए डिस्टेंस ऑफ dx विथ ए वेलोसिटी v, ठीक है। दैट मीन्स ये हो जाएगा dv बाई dx, इसको कहते हैं dv by dx। तो if a liquid layer moves with a velocity आप लोग लिखते चलिए इसको, moves with a velocity v and, ठीक है, displaced through a distance dx, displaced through a distance dx, okay, displaced through a distance dx in time dt, ठीक है। देन देखिए मैथमेटिकली अगर हम इस विस्कोसिटी को, विस्कस फोर्स को अगर हम डील करें, इसको आप लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द टेंजेंशियल फोर्स मतलब विस्कस फोर्स बिटवीन टू सक्सेसिव लेयर्स ऑफ लिक्विड इन मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू लेयर्स। किसी ने बताया कि एरिया। दूसरी बात है, अगर एक लेयर v वेलोसिटी में जा रहा है, नीचे वाला लेयर उसको अपोज कर रहा है, और अपोज करते करते ये ऊपर वाला लेयर dx डिस्टेंस चला गया आगे, तो dv बाई dx, इसको कहते हैं कोई भी चीज को अगर डिस्टेंस से डिवाइड करें वो उसका ग्रेडियंट कहलाता है, तो वेलोसिटी बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो dv बाई dx इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। जैसे कोई भी चीज को टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ टेम्परेचर बाई टाइम, तो रेट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो उसी तरह से किसी चीज को अगर डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो वो उसका ग्रेडियंट कहलाता है, तो ये यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो देखिए ये न्यूटन्स के अकॉर्डिंग टू न्यूटन जैसे हम इसको डिस्क्राइब किए हैं अभी, ओके। सो दैट मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dx, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dx। ये डायग्राम में मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर हम हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर हम हटाएंगे तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ईटा, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू A इंटू dv बाई dx, ठीक है। तो ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dx। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया तो इक्वल टू आया, तो कांस्टेंट आया, इसको कहते हैं ईटा, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी,
ठीक है। दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड वेयर ईटा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, ETA ईटा, ठीक है, इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ viscosity, is called coefficient of viscosity. ओके, तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो ईटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, F बाई A इंटू dV बाई dx, ठीक है। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा देखा जाए, SI यूनिट ऑफ, इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स है ना, विस्कियस फोर्स है F, तो न्यूटन हो जाएगा ये, एरिया ना, एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये dV बाई dx है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है ना, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड बाई मीटर, ठीक है। तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो ये सेकंड नीचे आ गया, तो ये सेकंड नीचे है, तो इस सेकंड ऊपर आप ले जा सकते हैं, तो ये और क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड बाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा आपको, ठीक है, न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि NS m टू द पावर -2, NS m टू द पावर मतलब न्यूटन सेकंड मीटर टू द पावर -2, मतलब नीचे मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आज हमने पढ़ा विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कियस फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का SI यूनिट। आपके लिए होमवर्क है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालिएगा, ठीक है। होमवर्क ये है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। डायमेंशंस निकालिए, डायमेंशन निकालिए ईटा का।